आज हम 8th क्लास का 3rd लेसन बस की यात्रा। इस लेसन के लिखिए बिट के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इससे पहले हमने वीडियो बनाए, उसमें आपको सुनो बोलो और पढ़ो के बिट को हमने कवर किया था। ये फिर लिखिए बिट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो लिखिए बिट, इसका पहला क्वेश्चन है, यातायात का कौन सा साधन आपको सर्वाधिक पसंद है? कारण बताइए। यातायात मतलब वाहन। हम एक जगह से दूसरे जगह हमेशा यात्रा करते ही रहते हैं। तो यात्रा के दौरान आप लोगों को बस की यात्रा, कार की यात्रा या रेल की यात्रा, किस तरह की यात्रा करना आपको पसंद है? किस तरह के वाहन का उपयोग आप करना चाहोगे, वो लिखना है। तो चलिए फिर आंसर देख लेते हैं। यातायात के साधनों में मुझे रेलगाड़ी सर्वाधिक पसंद है, क्योंकि इसमें सफ़र करने से आनंद आता है, थकावट तो बिल्कुल नहीं होती और अनेक भले यात्रियों से ऐसे अच्छे अनुबंध हो जाते हैं जो कि अविस्मरणीय बन जाते हैं। हम उन्हें भूल भी नहीं पाते। रेल में यदि थकान लगे तो सुस्ता लेने के लिए बर्थ भी होता है और नैसर्गिक जरूरी आवश्यकताओं जैसे चाय, नाश्ता, शौचालय आदि की सुविधा भी रेल में होती है और किसी में नहीं, क्योंकि किसी और जगह में आप जाओगे तो क्या बस में, कार में आपको वॉशरूम की नहीं मिलता। रेलगाड़ी जैसे यातायात के साधन होने के कारण हम कितनी भी देर या दूर की यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। रेल यात्रा के दौरान जो हरियाली, प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं, वे मुझे तो बेहद पसंद है। साथियों, मुझे रेल यात्रा बड़ी प्यारी लगती है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बस के लिए आपके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं? आप बस के विचार में क्या सोचते हो? बस की यात्रा करना या बस में बैठना आपको अच्छा लगता है? नहीं, आपके विचार इसमें लिखना है। तो चलो आंसर देखेंगे। बस की यात्रा करना हमें कम पसंद आता है, क्योंकि इसमें बैठते ही न जाने क्यों मेरा दम एकदम सा घुटने लगता है। एक तो उसका बंद रहना, दूसरा पेट्रोल डीजल के उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले जो धुआं या उसकी बदबू से दिल बेचैन सा होता है, उल्टी सी भी होने लगती है। हाँ, पर खिड़की के पास की अगर जगह मिल जाए तो कुछ दूरी की यात्रा हम तय कर सकते हैं, पर ना जाने क्यों बस की यात्रा के बाद थकान अधिक महसूस होती है। चलिए अब 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। यात्रा के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हम यात्रा के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने बाहर जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए? खान पान का सामान, पानी, तौलिया, टॉवल्स और क्या क्या ज़रूरतमंद चीज़ें हैं और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब के बारे में लिखना है। तो यात्रा के दौरान सबसे ज़रूरी बात तो यह होती है कि हमें बगैर भूले अपना टिकट साथ में रख लेना चाहिए। साथ ही हमारे सामान की गिनती कर लेनी चाहिए, ताकि चढ़ते और उतरते वक्त कोई सामान छूट ना जाए। मतलब हम 10 सामान लाए, 8 सामान लाए, उसकी गिनती कर लेनी चाहिए। टिकट चेकर से अपना टिकट अवश्य चेक करवा लेना चाहिए। यदि हम आरक्षित डिब्बे में यात्रा कर रहे हो, लंबी यात्रा के दौरान ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि मंजन, साबुन, तौलिया, चद्दर, चैन, ताले इत्यादि के साथ थोड़ा बहुत अल्पाहार, खाने का सामान भी जरूर रख लेना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति पर अंधा भरोसा न करके उनके द्वारा दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन भी सोच समझकर करना चाहिए। पीने का पानी भी आवश्यक मात्रा में अपने साथ रखें तो लाभदायक होता है। वैसे तो गाड़ी में अत्यावश्यक चीज़ें तो होती ही है, पर प्राथमिक चिकित्सा हेतु जरूरी दवाइयाँ इत्यादि भी साथ में रखने से जरूर फायदा होता है। हमें न सही किसी भी ज़रूरतमंद के हम काम आ सकते हैं। चलिए अब ये हमारा लॉन्ग आंसर है, जो कि अभी 7 नंबर के लिए हमारे एग्ज़ाम पेपर में आते हैं।
तो इसको देख लेते हैं। ये लंबा आंसर होता है, लॉन्ग आंसर होता है, इसे हमें इतना ही बड़ा लिखना पड़ता है क्योंकि ये 7 नंबर के लिए आता है। यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? अगर बस जीवित होती, सांस ले सकती है, लिविंग थिंग होती वो, तो बोल सकती, बात कर सकती, तो वो अपनी इस बुरी हालत के बारे में, इतना भीड़, बोझा और इतने सारे कष्टों को वो अपने शब्दों में, मतलब बस अपने शब्दों में कैसे कह सकती है, उसे लिखना है। यदि बस जीवित प्राणी होती और उसमें बोलने की क्षमता होती, तो वह अपने मन के विचार इस प्रकार व्यक्त करती। देखिए ना भाई साहब, मुझ जैसी बूढ़ी अवस्था में भी यह मेरा मालिक मुझे आराम नहीं करने देता। मरते मरते मैं फिर भी काम करती हूँ। अच्छा खाना रूपी पेट्रोल ना पिलाकर पैसों की बचत हेतु केरोसिन पिलाते हैं, जिससे मेरी हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। इंजन खराब हो रहा है, वह खांसी जैसे खर खर करते ही रहता है और पूरे हस्ती पंजर मेरे ढीले पड़ गए। तो भी यह मुझसे मेहनत करवाने में जरा भी नहीं हिचकाते। इन्हें मेरी दयनीय हालत पर भी दया नहीं आती। मेरी आँख की रोशनी मतलब लाइट्स कमज़ोर पड़ गई है। मेरे पैर मतलब पहिए भी घिस गए हैं। फिर भी मालिक न इसका इलाज करवाता है, नहीं नए अपनाता है। मेरे पैर कब्र में हैं, फिर भी मेहनत ऐसे करवाते हैं जैसे मैं कोई युवा हूँ। मुझसे मेरा वजन ही संभाला नहीं जाता और ये मुझ पर इतने लोगों का बोझ लाद देते हैं, मैं इन्हें अपनी व्यथा बता नहीं सकती। ये देख तो सकते हैं पर मेरे मन की भावनाओं को समझते ही नहीं। इन्हें ना तो मेरी परवाह है, ना इसमें सफ़र करने वाले यात्रियों की। इन्हें परवाह अगर है तो बस अपने मुनाफे की, जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप इस बस से विहार यात्रा पर जाते तो आपके मन में क्या क्या विचार उत्पन्न होते हैं, उसे लिखना है। यदि अगर आप हमारे राइटर की तरह अगर आप भी इस बस में कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके मन में कैसे कैसे भावनाएं आएंगे, कैसे विचार आएंगे, उसे लिखना है, मतलब ओन वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले तो मैं ऐसी बस में विहार यात्रा जाने हेतु तैयार ही नहीं होऊंगा। मान लो अगर जबरदस्ती ना चाहते हुए भी मजबूरन इस बस के विहार यात्रा करने निकलता तो मैं सर्वप्रथम अपने जीवित रहने की आशा ही छोड़ देता। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मैं अगर जीवित रहा इस यात्रा के बाद तो घर जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। मैं अगर खिड़की के पास बैठता तो हमेशा यह डर लगा रहता कि न जाने कब ये कांच मुझ पर आ गिरेंगे। बस की गड़गड़ाहट से मेरा दिल धड़क जाता और उस बस में उत्पन्न होने वाली गंध से तो मेरा दम ही घुट जाता। इस बस में साथी यात्रियों के चेहरे देख देख कर सोचता कि मैं अकेला ही मूर्ख नहीं, और भी है जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। रह रहकर अचानक मेरे मन में आता कि ये बस जाकर किसी नदी नाले में गिर गई है और कई लोगों की जानें बचाते बचाते मैंने अपनी जान गंवा दी। ऐसे ऐसे विचित्र ख्याल रह रहकर मेरे मन में उत्पन्न होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं प्रशंसा। किसी एक मशीन का वर्णन करते हुए बताइए कि वह किस प्रकार हमारी सेवा करती है।
आप लोग किसी भी मशीन का वर्णन कर सकते हो, जैसा कि आपके घर में रहने वाला मिक्सर ग्राइंडर, नहीं तो सिलाई मशीन, कोई सा भी गाड़ी, वाहन, कार, बाइक, ऐसे आपके घर में जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसके बारे में लिख सकते हो। आजकल की तेज़ दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली चीज़ कोई मशीन है तो वह वाहन है, जिस पर व्यक्ति सफ़र करता है, समय की बचत करता है, जिसके द्वारा सही जगह पर सही समय पर पहुंचने में कामयाब होता है। ऐसे काम में आने वाली गाड़ी का उपयोग तो मानव निरंतर करता है, परंतु उसके रख रखाव, साफ सफाई के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसे तो बस वजन ढोने वाली मशीन मानकर उसका उपयोग लेता है और बदले में ज़रूरी होता है इसलिए पेट्रोल या डीजल डलवाता है। रोज जैसे स्वयं को तैयार करते हैं वैसे गाड़ी को भी रखे तो बढ़िया होगा, पर मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि वह वाहन की पीड़ा को समझने की कोशिश भी नहीं करता। वह बेचारी इन सब बातों को गौण समझकर अपना कर्तव्य निभाते चलती है। जब देखो तब भोजा ढोने के लिए तैयार होती है। मानव भी रोज खुद को तो साफ सुथरा रखने हेतु हर कदम उठाता है, पर वही सतर्कता या ध्यान अपनी गाड़ी के प्रति नहीं देता। वो बेचारी निर्जीव अपनी पीड़ा सहन करती ही जाती है, प्रकट नहीं कर पाती, पर हाँ, जब हद से ज़्यादा लापरवाही अगर मानव दर्शाता है तो वे भी कभी कभी ऐन मौके पर काम स्थगित कर देती है। फिर ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं सृजनात्मकता के क्वेश्चन। पाठ में दी गई बस की तस्वीर देखकर उसकी आत्मकथा लिखिए। तो आत्मकथा क्या होती है? हम अपने बारे में हम लिख रहे हैं तो हम हमारे बारे में लिखना, वो हमारी आत्मकथा होती है। तो चलिए देखते हैं। मैं एक बस हूँ। मेरी तस्वीर देखकर तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मेरी क्या हालत हो गई है। मैं जब नई थी तो बड़ी अच्छी और सुंदर दिखती थी, पर अब मेरी उम्र ढल गई है। मेरे सारे हस्ती पंजर ढीले हो चुके हैं। मेरे रख रखाव के बारे में थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज मेरी हालत इतनी बुरी नहीं होती। पर अफसोस, अब तो मैं बिल्कुल अधमरी सी हो गई हूँ। मेरे पहिए तो ऐसे घिस गए हैं कि यह ब्रेक मारो तो दूर जाकर रुकेगी। एक कंकर के नीचे आ गया तो फूट जाएगी। ऐसी बुरी स्थिति में भी मैं अपने कर्तव्य को निभा रही हूँ। यात्रियों को उनके स्थान पर पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। काश मेरे मालिक मेरी और थोड़ा ध्यान दे तो शायद मैं कुछ और वर्षों तक आपकी सेवा कर सकूंगी। चलिए नेक्स्ट परियोजना कार्य देख लेते हैं। अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से उनके द्वारा की गई किसी यादगार यात्रा के बारे में पूछकर लिखिए। आपके घर में तो होते होंगे दादा दादी, नाना नानी, ऐसी किसी भी बुजुर्ग से उनके समय में वे जब यात्रा किए हैं तो उसे पूछकर लिखना है। तो चलिए हम इसके आंसर को भी देख लेते हैं। एक बार मेरे बड़े पिताजी और उनके परिवार वाले राजस्थान घूमने गए थे। उन्होंने एक लाल बस की यात्रा की जो फालना से जोधपुर जाने वाली थी। उस यात्रा की दुर्दशा यूं हुई कि उस बस का चालक पता नहीं अपने होश में नहीं था, या तो उसे बहुत नींद आ रही थी या फिर वह नशे में था। जो भी हो, बस चलाते चलाते उसने जो ब्रेक लगाए उनके कारण कितनी बार सारे यात्री अपनी सीट से नीचे गिर गए। पग पग पर यात्रा कष्टदायक हो गई थी। अंधेरे में वह इतनी तेज से चला रहा था कि क्या बताएं।
एक बार तो बस जाकर पेड़ से टकरा गई, पर जोरदार ब्रेक मारने के कारण ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बस की लाइटें फूट गई। अब तो सबके कलेजे मुंह को आने लगे, पर जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए उस चालक ने बस जोधपुर बस अड्डे पहुंचाई। तब जाकर जान में जान आई। जब हमने अपने बड़े पिताजी के मुंह से ये कहानी सुनी तो दंग रह गए हम भी। यहाँ से हमारे इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।